एक इंडियन सिटीज़न ने पाकिस्तान में होने वाले एक बहुत खौफनाक और हौलनाक वाक़े पर अपनी खिदमात पेश की हैं। सांगड़ में जुल्म का शिकार होने वाले ऊंट ने सोशल मीडिया पर सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। सांगड़ में वडेरे ने ऊंट के खेत में जाने की वजह से उस ऊंट की टांग काट दी थी। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद अब जख्मी ऊंट को कराची में मसनूई टांग लगाई जाएगी। कि सिंध के सांगड़ में, बल्कि सांगड़ के नवाई गांव में एक ऊंट, एक वडेरे की, गरीब आदमी का ऊंट एक वडेरे की फसल में दाखिल हुआ और वडेरे के हुक्म पर उस ऊंट की टांग काट दी गई। और अब उस ऊंट की एक वीडियो आई है। उस ऊंट की चीखें ऐसी हैं कि सुनकर खौफ भी आता है, रोना भी आता है। कापे ना बेजबान जानवर पर रहम आया। सांगड़ में जालिमों ने खेत में घुसने पर ऊंटनी की एक टांग काट डाली। कुल्हाड़ी के ऐसे वार किए कि अगली टांग का एक हिस्सा ही अलग कर डाला। जानवर के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक पर इंसानियत कांप उठी। जख्मी ऊंटनी को कराची के एनिमल शेल्टर पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया। रिहैबिलिटेशन के बाद मसनूई टांग लगाई जाएगी। और इंडियन सिटीज़न ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा कि जिसको एक वडेरे ने, एक फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से उसकी टांग काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया। एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। लेकिन हमने इससे पहले देखा था कि एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के ने एक दिल फराहम किया था, इंडिया का दिल लगाया गया था एक पाकिस्तानी लड़की को। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऊंट को भारत के एक सिटीज़न ने उसकी जो टांग है वो बनाकर भेजी है। ज़रा इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ 1-2 दिन पहले ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और सब इसके ऊपर तौबा तौबा करने लगे। इसकी वजह ये है कि ख़बर ये सामने आई कि सांगड़ में, सिंध में एक वडेरे ने, फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से एक ऊंट की टांग कुल्हाड़ी से काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया था और उसके फार्म्स पर वो चर रहा था, यानी वो वहाँ पर खा रहा था घास और जो भी लगी हुई थी। तो इतना गुस्से में आया वो वडेरा कि उसने उस ऊंट की टांग काट दी। पहले तो इस खबर पर ही मातम करें या हम क्या करें। आज पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद मनाई जा रही है और ऊँटों को जिस तरीके से ज़िबा किया जाता है वो जिसने देखा है सिर्फ वही जान सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अनबिलीवेबल है वो बात। इतने जालिमाना तरीके से ये काम होता है कि हैरानी होती है, इतने जालिमाना तरीके से होता है। तो खैर, किसी को आप किसी जानवर को मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर वो आप आराम से करें या उस पर जालिमाना तरीके से करें, वो तो फिर एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हम ज़रा इसी खबर पर रहते हैं। तो देखें, वहाँ पर फिर ये कहा गया कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब ये तो बेचारा वो हो गया तो इसको काट लेते हैं और खा लेते हैं। मतलब फटाफट वो तो एक जरिया पैदा होगा, कटो कटो जी, फटाफट कटो तो खाओ। लेकिन फिर भारत की तरफ से इंडिया के एक सिटीज़न, राजेंद्रा नाम आ रहा है उनका, उन्होंने कहा कि उनकी वो जो टांग है वो उन्होंने तैयार कर ली है, वो हिस्सा, वो लिम्ब, और वो उसको पाकिस्तान को डोनेट करेंगे। तो ये उन्होंने कोई बेची नहीं है टांग, बल्कि वो डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने शुक्रिया कह के मना कर दिया है, यानी थैंक यू कहा है और कहा है कि हम पाकिस्तान में ही इसकी वो तैयार करेंगे लिम्ब और उसको लगाएंगे। और ये सब कुछ जो पूरी तैयारी है
इस टांग को, आर्टिफिशियल टांग को बनाने का, उसको लगाने का, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही किया जाएगा। और मैं देख रही थी कि एक वायर, एक एनजीओ है जिसने ये इसका जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो और कुछ और तंजीमें और अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलकर ये काम करेंगी। तो मैं तो ये समझती हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपने इनकार क्यों किया? एक तो उस तरफ से जो है, अगर भारत की तरफ से अगर आपने इनकार किया है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली मैं खबर तो यही है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये वाला सारा वाकया जो है ये कोट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे हरमीत सिंह, गुलाम अब्बास और कई और लोग हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उन जर्नलिस्टों ने ये बात वहाँ पर लिखी है कि इंडिया की तरफ से एक सिटीज़न है वहाँ के, राजेंद्रा, जिन्होंने ये ऑफ़र की है या उन्होंने एक ऐसा हिस्सा उसका टांग का तैयार किया है और वो पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं। तो कर दिया है, कहीं पर ये भी आया है, कर रहे हैं, लेकिन जो भी है, क्योंकि इसमें ये इंडियन मैन टू सेंड आर्टिफिशियल लिम्ब फॉर कैमल इन सिंध पाकिस्तान, the wire Pakistan team is aiding camel in Sindh by providing it with an artificial limb donated by Rajendra from India. This compassionate project highlights the bond between neighbors and their commitment to animal welfare. Exactly, इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो गुलाम अब्बास ने लिखा वो सही है कि ये मेरा ख्याल ये है कि दोनों मिलकर शायद इसके अंदर काम के, अगर उन्होंने बनाया है और राजेंद्रा जो हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त इंसान है कि उन्होंने ये सोचा। अब आप देखिए कि एक मुल्क के अंदर जानवर पर इतना जुल्म किया जा रहा है, एक वडेरा, एक फ्यूडल लॉर्ड उसको किस तरीके से कुल्हाड़ियों से उसको मारा, और दूसरी तरफ दूसरे मुल्क का वो देख के कह रहा है कि कितनी ज़्यादती हुई है, तो उसने उसके लिए हेल्प करने के लिए उसकी मदद की है और वो कह रहा है कि मैं ये काम करूँगा। तो देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पर शुक्रिया तो बनता है। अगर आपने नहीं भी लेना और आपने कहना कि नहीं जी असी आप ही कर लांगे, तो तब भी आपका शुक्रिया बनता है कि आप थैंक यू बोले, सिंध गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़, इंडिया को थैंक यू कहें, राजेंद्रा उस सिटीज़न को, इंडियन सिटीज़न को थैंक यू बोलें कि जनाब आपने हमारे लिए ये सोचा और ये जो है आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन हमने देखा पहले भी कई एक ऐसे वाक़यात हुए जिस पे कोई थैंक यू वैंक यू जो है ना वो मतलब एहसान फरामोशी होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब वो हूतीज़ से, वो पायरेट से बचाया गया था कई एक पाकिस्तानियों को, उस वक्त भी हमें थैंक यू का कभी आ जाता है, कोई कह भी देता है और अक्सर औकात नहीं भी कहते। वो ना अपनी, एक तो ये बड़ा मसला है, अना का मसला आ जाता है, तो कहते हैं अच्छा अब तो ये भारत को कहना पड़ेगा शुक्रिया, इंडिया को थैंक यू बोलना पड़ेगा, तो अपना जो है वो जिगरा दिल बड़ा करें और फिर कहें, और फिर डर भी लगता होगा इनको कि भाई अब कह दिया तो उधर से वो कहेंगे आपको बड़ी पड़ी हुई है कि आप शुक्रिया कह रहे हैं। मतलब इस तरह के जो सेंटिमेंट्स और इस तरह की जो सियासत चलती है ना वो बड़ी एक नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा जी, हुआ ये कि जब उस वडेरे ने ये काम किया, हौलनाक, यानी कोई इंसान ऐसे कर सकता है? पहले तो आप ये सोचिए, मतलब वो किस किस्म के इंसान होते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि बेजुबान जानवर की टांग काट दी, चंद पौधे खा लिए, कितना नुकसान कर लिया होगा, कितने पौधे बेचारे ऊंट ने खा लिए होंगे, लेकिन थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। और क्या हो गया लोगों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, क्या हो गया है, मौत को क्यों भूल गए हो? अल्लाह ने जब हिसाब लेना है तो ये सब कुछ जो है तबाह हो जाएगा और सब कुछ नेस्तो नाबूद हो जाएगा।